तो एग्जाम्पल करते हैं, शो दैट 1 इज लेस देन sin x बाई एक्स 0 से π/2, है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल, और जो कि लेस देन है π/2 से। तो ये जो अपने को ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें sin x और x जो है वो 0 से π/2 के बीच में कैसे बिहेव करते हैं, है ना, इसको एक बार ग्राफ के रूप में देख लेते हैं अपन। तो x और यहाँ पे अपन, है ना, कोई भी जनरल फंक्शन f(x), इसको अपन डिपिक्ट कर रहे हैं। तो x जो है वो किस तरह से जाएगा, x इस तरह से जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 45 डिग्री। और sin x जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक, ये π/2, तो π/2 पे sin x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये x है, x की वैल्यू π/2 पे क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसमें हमको क्या देखना है कि x का ग्राफ जो है वो sin x के ग्राफ से हर बार ऊपर ही रहता है कि नहीं रहता है। मतलब हमको चेक क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेक कर रहे हैं अपन, अभी स्टेटमेंट नहीं लिखा है अपन ने, कि x जो है वो sin x से ग्रेटर देन रहता है या नहीं रहता है, ठीक। तो किसी भी इंटरवल में कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये अपन किस तरह से चेक करते थे, जो फंक्शंस वाला अपन ने टॉपिक किया था, है ना, वहाँ पे अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। बेसिक पॉइंट क्या था कि इसका शुरू वाला पॉइंट ले लें, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे ये तो 0 ही है, और sin x भी 0 है, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करें, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशियल निकाल लें, ठीक है। तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि sin x की जो स्लोप है वो x इज इक्वल टू 0 पे ही 1 है, और उसके बाद में स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली घट रही है ना, दिख ही रहा है। जबकि जो पहला फंक्शन x है उसकी स्लोप जो है वो 1 ही रहती है थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हुआ है कि sin x जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस पीरियड में घटता चला जाएगा, है ना। स्लोप जो है चूंकि इसकी कम होती चली जाएगी, एब्सोल्यूट टर्म में ऑब्वियसली नहीं घट रहा है, कहने का मतलब रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि sin x बाय x इस इंटरवल में 0 से π/2, है ना, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। इस वाले फंक्शन को मैं यदि gx बोल देता हूँ, है ना, sin x बाय x को, तो gx की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। और gx की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू π/2 पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली घट रहा है इस इंटरवल में। तो x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, अपन को लिमिट ही लगानी पड़ेगी sin x बाय x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x, है ना, ये तो अपने को मालूम है क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1 आ गई, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू π/2, है ना। तो sin π/2 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, है ना, 2/π। तो ये जो इंटीग्रल है इसको यदि मैं I0 बोल देता हूँ, तो I0 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, है ना, अपन देख ही चुके हैं, I0 लाई करेगा b माइनस a इंटू मिनिमम वैल्यू, ये लेस देन I0 होगा, जो कि लेस देन होगा b माइनस a इंटू मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये तो एक प्रॉपर्टी अभी अपन ने देखी थी। तो I0 के बाउंड जो है वो क्या हो गए, b माइनस a क्या है, π/2, है ना, π/2 माइनस 0, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 2/π, और ये लेस देन होगा किससे, b माइनस a अगेन π/2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, है ना, ये तो 1 ही हो गया। तो जो रिजल्ट अपने को लाना था, है ना, वही प्रूव हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, आई अपने को दे रखा है ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल, और जे एक दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है। तो आई और जे का जो एक बाउंड है वो अपने को इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करना है, ठीक है। तो अभी पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने क्या देखा था, है ना, आई इवेलुएट करते हैं पहले। अपन ने क्या देखा था कि 0 से 1 के बीच में अपन ने 0 से पाई इवेलुएट किया था, है ना, 0 से 1 तो उसका सबसेट ही है। तो 0 से 1 के केस में भी sin x जो है वो लेस देन x रहता है, ठीक। केवल 0 वाले पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी सभी पॉइंट्स पे sin x जो है वो x से कम है। अच्छा, अपने को लाना क्या है, sin x बाय अंडर रूट एक्स लाना। तो sin x बाय अंडर रूट एक्स ये किससे कम होगा, x बाय अंडर रूट एक्स से कम होगा, है ना। बेसिकली घुमा फिरा के मैनिपुलेट ही कर रहे हैं अपन, और इसमें कुछ है नहीं, मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, sin x बाय अंडर रूट एक्स ये किससे कम है, अंडर रूट एक्स से कम है थ्रू आउट। तो ये अपन देख ही चुके हैं
कि कोई भी फंक्शन यदि दूसरे फंक्शन से सपोज लेस देन है किसी इंटरवल में, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी लेस देन होगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका इम्प्लीकेशन कि यदि हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ सेम लिमिट्स के लिए, मतलब 0 से 1 पे यदि इंटीग्रेट कर दें, तो ये जो है वो किससे कम होगा, 0 to 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स। और ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 है ना। 0 से 1 लिमिट लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन एक्स बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स, मतलब ये वाला इंटीग्रल इज लेस देन 2/3। तो लेस देन 2/3 में अपने पास में दो ऑप्शंस हैं, है ना, एक तो ये और एक ये। तो बी में या सी में से कौन सा करेक्ट है उसको देखते हैं, है ना। अब जे को इवेलुएट करते हैं। अच्छा, जे के केस में देखें भाई, 0 से 1 पे cos x जो है वो 1 से तो कम ही रहेगा भाई, cos x की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, ठीक। तो इस वाले केस में भी है ना, हम अंडर रूट एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, है ना। तो ये अपने पास में फंक्शन आ गया, जो फंक्शन अपने को दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका इंटीग्रल जो है ये इसके इंटीग्रल से कम होगा, है ना, सेम इंटरवल पे ये। और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है ना, दिख ही रहा है 2 है 0 से 1 के बीच में। तो ये cos x बाय अंडर रूट एक्स वाला इंटीग्रल जो है वो 2 से कम है। तो अपना आंसर क्या हो गया, है ना, i लेस देन 2/3, j लेस देन 2, है ना, बी पार्ट।